नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक लेजेंडरी पीए एम्पलीफायर आहूजा एसएसए 250 वॉट। अगर आप डीजे साउंड सिस्टम चलाते हैं या स्कूल इवेंट, मंदिर या किसी धार्मिक जगह के लिए लेना चाहते हैं और आपको पावरफुल साउंड सिस्टम चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रो डीजे इक्विपमेंट्स। चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आहूजा एसएसए 250 मॉडल का एम्पलीफायर। देख सकते हैं काफी क्लीन एंड सिंपल लुकिंग के साथ आता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली 6 माइक्रोफोन को इंसर्ट कर सकते हैं, 2 ऑक्स चला सकते हैं। यहाँ पे ये सेलेक्टेबल है, अगर आपको माइक्रोफोन चलाना है तो वो कर सकते हैं या फिर ऑक्स के साथ में जाना है तो वो कर सकते हैं। 2 स्विचेस आपको दिए गए हैं और यहाँ पे 6 नॉब, ये डायरेक्टली इनपुट के लिए है और ये मास्टर वॉल्यूम नॉब आपको दिया जा रहा है इसके पूरे साउंड को कंट्रोल करने के लिए, बेस एंड ट्रेबल, जिससे कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। एक चीज और, यहाँ पे ड्राइवर यूनिट और बॉक्स स्पीकर चलाने के लिए एक स्विच दिया गया और प्लस इंडिकेटर भी है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किसमें अगर अंधेरा वगैरह में रखा हुआ है तो आउटपुट लेवल इंडिकेटर दिया गया है। इससे आपको ये पता चलेगा कि एम्पलीफायर कितने लेवल में चल रहा है। साइड में आए तो यहाँ पे आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, ओवरलोड इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर और एक रीसेट स्विच। अगर ये ओवरलोड इंडिकेट कर रहा है तो जरूरत है इसको रीसेट प्रेस करने की। कैरी करने के लिए यहाँ पे 2 हैंडल दिए गए हैं, जिससे आपको उठाने बैठाने में काफ़ी आसानी होने वाला है और नीचे 4 लेग्स लगे हुए हैं, जिससे इसके सरफेस में घिसने से इसको प्रोटेक्ट करता है। और ऊपर की ओर आए तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं। एम्पलीफायर इसी से कूलिंग होगा, यहाँ पे कोई भी फैन आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे काफी अच्छे क्वालिटी के हीट सिंक्स लगे हुए हैं, जिसमें कि इसी का सारा मैकेनिज्म फिट है। मतलब कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो होता है, जैसे कि साउंड प्रोड्यूस होता है, वही यहाँ पे अंदर में ही लगा होता है। पहले के एम्पलीफायर में वो ट्रांजिस्टर 3773 जो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो वो लगा होता था। हम ज़्यादा वीडियो खींचना नहीं चाहते हैं, आपको जल्दी जल्दी बताते हैं। और यहाँ पे फ्रंट कुछ इसी प्रकार से सिंपल लुकिंग के साथ आता है। देख सकते हैं ये है आहूजा एसएसए 250 वॉट का बैक पैनल। तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन बहुत लोगों के लिए थोड़ा उलझन से भरा हो सकता है। यहाँ पे हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ये जो कॉमन 100 वोल्ट 70 वोल्ट है, ये आउटपुट है और ये भी आउटपुट है कॉमन 4 ओम 8 ओम और ये इनपुट है। अगर आप इसको बैटरी से ऑपरेट करना चाहें तो देख सकते हैं 24 वोल्ट DC माइनस प्लस। और यहाँ पे एक AC फ्यूज़ लगा हुआ है और ये जो केबल है ये काफ़ी अच्छा लेंथ का होता है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का होता है। यहाँ पे 4 लेग्स लगे हुए हैं। अगर आप इसको इस तरह, अगर आप टॉप से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नीचे से भी रखना चाहें तो दोनों ही पॉसिबल है। और यहाँ पे एक सीरियल नंबर दिया होता है, यहाँ पे ये ब्लैंक है, लेकिन एम्पलीफायर में आपका होगा तो वो आपको पेपर वर्क में ही देखना पड़ेगा। और यहाँ पे इनपुट्स दिए गए हैं ऑक्स 1 ऑक्स 2 और यहाँ पे प्री एम्प आउटपुट है, लाइन आउट है, लाइन इन है। इसके बारे में अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। प्री एम्प आउट और लाइन इनपुट का हम कैसे यूज़ करें, लाइन आउट का कैसे यूज़ करना है। एम्पलीफायर से एक दूसरे से पैचिंग करके चलाना है, बिना मिक्सर के चलाना है तो भी पॉसिबल है इस एम्पलीफायर में। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि इस एम्पलीफायर को खोलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, अगर आपको जानकारी है तो ही खोलें वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये सेक्शन हो गया, देख सकते हैं राइट साइड में ये इनपुट है, यहाँ पे ये आउटपुट सेक्शन है और ये जो है ये भी इनपुट है। अगर आपके पास में बिजली का साधन नहीं है, बैटरी से ऑपरेट करना चाहते हैं, किसी भी कारण से हो सकता है, तो आपके पास में 2 बैटरी होना चाहिए 12-12 वोल्ट का। आपको वहाँ पे सीरीज में कनेक्शन करना है, 24 वोल्ट निकल जाएगा, प्लस माइनस देख के सही से कनेक्शन कर लीजिएगा, ये ऑपरेट मोड में आ जाएगा। आउटपुट के लिए यहाँ पे मिलता है कॉमन 4 ओम एंड 8 ओम्स, देख सकते हैं। और यहाँ पे कनेक्शन इस तरह से करना है। आपके पास में सिंगल 12 इंच या फिर 15 इंच 300 वाट तक का अगर आपके पास में है तो आप अगर चलाना चाहते हैं तो कनेक्शन यहाँ पे कॉमन और 8 ओम में आपको लगाना है। अगर हम यहाँ पे 2 कैबिनेट चलाना चाहें SRX 220 मॉडल के, अगर आपके पास में इसी टाइप के कुछ भी हैं 12 इंच में, तो यहाँ पे इसका इम्पीडेंस हो जाएगा 4 ओम। 8 ओम यहाँ पे अगर 2 है कैबिनेट तो इसका इम्पीडेंस होना है 4 ओम। कॉमन में माइनस और 4 ओम में प्लस आपको कनेक्शन कर देना है। एकदम काफ़ी बढ़िया रहेगा, एकदम सिंपल और इजी तरीके से ये समझने वाला चीज़ है। कोई भी इसको ईजिली कनेक्शन कर सकता है अगर बेसिक भी उसको जानकारी है तो। हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो सिस्टम को खरीद के मंदिर में या फिर किसी अदर जगह पे लगाना चाहते हैं
कहीं पे भी लगाया जा सकता है, जैसे कि स्कूल में भी, छोटे मोटे हॉल्स में भी अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। अगर आपके पास में 2 मिड कॉलम है SRX 250DX मॉडल के, इसी टाइप में कुछ हो सकता है, तो उसका इम्पीडेंस होता है एक कैबिनेट का 8 ओम और 2 कैबिनेट हो गया 4 ओम। तो यहाँ पे माइनस और प्लस में आपको कनेक्शन कर देना है। ये स्पीकर का, ये बॉक्स का कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि ये दोनों स्पीकर है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ना कि पैरेलल, प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं, माइनस प्लस इसका एक हो जाता है, बीच में कोई भी कुछ नहीं, और एक स्पीकर का माइनस और एक स्पीकर का प्लस ये निकल जाता है, उसका इम्पीडेंस हो जाएगा 8 ओम। तो इसी तरह इसका मैकेनिज्म काम करता है। और दूसरा आउटपुट है, इसका हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, आइए इसको भी समझा देते हैं आपको। अगर आपके पास में LMT यूनिट चलाने वाला सिस्टम है तो आपको यूज़ करना है इस टाइप का कनेक्शन। यहाँ पे कॉमन, इसका पूरा माइनस में कॉमन जाएगा और 100 वोल्ट से एक वायर निकाल के आपको 10 वोल्ट 15 वोल्ट, अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस पे कवर करना है या फिर नज़दीक में लगा रहे हैं तो उसके लिए ये अलग टॉपिक हो जाता है, बस हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपके पास में ये इस टाइप का कॉलम स्पीकर है, ये देख लीजिए इस टाइप का कॉलम स्पीकर है, तो इसका भी कनेक्शन कुछ इसी तरह से होना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपके स्पीकर में LMT वाला सिस्टम है या फिर नॉर्मल कॉमन 4 ओम 8 ओम, तो उस पर भी ये निर्भर करता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो कुछ गड़बड़ी हो सकता है। अगर इस चीज़ को आप इंस्टॉल करा रहे हैं तो किसी जानकार आदमी से ही कराएं या फिर जहाँ से परचेस करें वहाँ से आपको टेक्नीशियन भी मिल सकता है। अगर हमसे भी कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं। बाकी फ्रंट पैनल कुछ इसी प्रकार से हम आपको कनेक्शन भी समझा दें। यहाँ पे वही है, 4 इनपुट डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट जोड़ना है या फिर 6 माइक ही चलाना है तो दोनों पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। ये एम्पलीफायर आता है एक सॉलिड मेटल बॉडी के साथ। फ्रंट पैनल पर मिलते हैं वॉल्यूम नॉब्स, बेस ट्रेबल कंट्रोल और इनपुट सेलेक्टर्स ऑक्स 1 ऑक्स 2 के लिए। माइक आप 5-6 से भी कंट्रोल कर सकते हैं। डिजाइन सिंपल है लेकिन ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग चीज है। आहूजा का विश्वास आपको मिल रहा है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अब दूसरा चीज है इनपुट एंड कनेक्टिविटी के लिए आपको मिलते हैं 6 माइक्रोफोन इनपुट्स और 2 ऑक्स इनपुट, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर मिक्सर से इनपुट लेना चाहते हैं उसके लिए। तो चाहे आप मल्टीपल माइक्स कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर म्यूजिक सोर्स, सब पॉसिबल है इस एम्पलीफायर में। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब बात करते हैं पावर एंड आउटपुट्स। आहूजा SSA 250 वाट का आउटपुट काफ़ी पावरफुल है। ये एम्पलीफायर 250 वाट RMS आउटपुट देता है, इनफ टू रन 6 to 10 स्पीकर इजीली। ये सपोर्ट करता है 4 ओम 8 ओम 70 वोल्ट से लेकर के 100 वोल्ट स्पीकर इनपुट्स। अगर आप लाइन मैचिंग यूज़ करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है और नॉर्मल स्पीकर यूज़ करना चाहते हैं दोनों पॉसिबल है, जो इसे फ्लेक्सिबल बनाता है और हर सेटअप के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। परफॉर्मेंस एंड टेस्ट पे आते हैं तो साउंड की बात करें तो क्लैरिटी अच्छी है, वॉइस क्रिस्पी और म्यूजिक लाउड एंड क्लीन रहता है। डिस्टॉर्शन कम है लेकिन ओवर हीटिंग से बचने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम जरूरी है। मानते हैं कि इस एम्पलीफायर में फैन नहीं है लेकिन हीट सिंक के वजह से ये ऑटोमेटिक हीट को रिड्यूस करता रहता है। मेरे पास ये एम्पलीफायर खुद है, हम इसको लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। शर्ते साफ सफाई बीच में आपको करवाना पड़ेगा। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोस बजट फ्रेंडली है, रिलायबल टू पब्लिक एड्रेस, तीसरा मल्टीपल इनपुट एंड स्ट्रॉन्ग आउटपुट। कॉन्स के बारे में बात करें तो थोड़ा बल्कि हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकता है अगर वेंटिलेशन ना हो तो। लेकिन कहते हैं कि आहूजा सिस्टम अगर यूज़ कर रहे हैं, गर्म जितना एम्पलीफायर होगा उतना ज़्यादा क्वालिटी देगा। खैर कहने पे बात है, हम इस चीज़ को पर्सनली देख चुके हैं इसीलिए आपको ये बात बता रहे हैं। अब कंक्लूजन क्या आता है तो दोस्तों, आहूजा SSA 250 वाट एक ट्रस्टेड एम्पलीफायर है जो PA सिस्टम, रिलीजियस इवेंट, स्कूल फंक्शंस या लोकल डीजेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आप लंबे समय तक और परफॉर्मेंस आपको तगड़ा चाहिए तो ये एम्पलीफायर बजट में काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो इस एम्पलीफायर को लेना सही ऑप्शन है आपके लिए। और एक चीज़, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सिलेक्ट होता है। ज़रूरी ये नहीं कि आपको 250 वाट ही परचेस करना, आपका रिक्वायरमेंट क्या है उस पर यह निर्भर करता है। उससे ऊपर भी जा सकते हैं जैसे कि 500 वाट 400 वाट, तो ये अलग चीज़ हो जाता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट 250 वाट है तो आप इस एम्पलीफायर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम खुद इस एम्पलीफायर का यूज़ अपने साउंड सिस्टम के लिए करते हैं और हम चलाते हैं इस पर LMT यूनिट्स
कभी स्पीकर भी चला लेते हैं, तो मल्टीपर्पज़ में ये काम आने वाला है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे समय तक ये आपका साथ निभाने वाला है। अब जल्दी से इसका प्राइस बता देते हैं। तो मेरे बिहार भागलपुर का प्राइस हम आपको बता रहे हैं 17,000 से 18,000 के बीच में। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। आपके मार्केट में क्या प्राइस है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय।